नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं शीशपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहाँ दोस्तों एक मैंने मशीन मंगवाई है जिसे अटेंडेंस मशीन बोला जाता है और इसका जो मॉडल है वो LX50 है। दोस्तों मैंने बहुत सारी सर्च की हैं इसके बारे में, लेकिन कोई सही जानकारी कहीं से मिल नहीं पा रही थी। तो मैंने कस्टमर केयर पर कॉल किया, मेल किया, व्हाट्सअप किए, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ नोटिस की हैं। मैं उन सब बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको कस्टमर केयर से ही पता चल सकता है, या फिर कस्टमर केयर से बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन बातचीत हो जाती है। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताते हैं, क्योंकि ये बेसिक मॉडल है। ज़्यादातर वो जो सजेस्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर वाले जो वर्ज़न आते हैं, ये जो मशीन आती हैं, उनके लिए ही करते हैं। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग तो कर ली है, लेकिन अनबॉक्सिंग के साथ में इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देखिए एक स्टैंड है जो पीछे वॉल पर लगाने के लिए मिल जाता है इस साइड से। ये स्टैंड हो गया, और कुछ इसके साथ ये यूज़र मैनुअल है जो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में क्या क्या मिलता है ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और इसके साथ एक कार्ड और दिया गया है जिस पर टोल फ्री नंबर होता है लिखा, वो अंदर की तरफ इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक ये बॉक्स है इसका, इस टाइप का बॉक्स होता है इसका। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए इस टाइप का बॉक्स होता है। और प्राइसिंग की बात करें तो इस पर जो प्राइसिंग दे रखी है उन्होंने, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है यहाँ पे ये देखिए 9,890 रुपये इन्होंने दे रखा है नीचे। ठीक है, लेकिन ये केवल 3700 रुपये की है, 3,700 रुपये की मुझे मिली है। ठीक है, ये मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन से, आपको आसानी से इस मॉडल के हिसाब से मिल जाएगी। तो चलो मेन बात करते हैं। मेन बात यह है कि दोस्तों इसकी एक्सेल सीट कोई समझ में नहीं आ रही थी, तो बहुत मुश्किल से मैं समझ पाया हूँ। इसके बारे में आपको बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश यही है कि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक दो चीज़ें इसमें बेसिक बता दूं कि इसमें कैसे यूज़र वगैरह को ऐड करते हैं। तो मेन्यू का ये बटन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ओके और मेन्यू दोनों ही काम करते हैं ये। ठीक है, तो यूज़र पे आप जाते हैं। यूज़र के बाद आप देखेंगे यहाँ दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो होता है ऐड यूज़र और एक होता है यूज़र मैनेजमेंट। तो अगर आपको किसी को ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऊपर आपको कोई भी अपना मर्ज़ी से एक नंबर दे देना है, जिसे ID नंबर बोलते हैं, और उसके ठीक नीचे नाम दे देना है। नीचे एनरोलमेंट फिंगरप्रिंट है, इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो यह फिंगरप्रिंट के लिए कहेगा। प्रेस करने के लिए बस आपको 3 बार प्रेस करना है और आपका फिंगरप्रिंट एनरोल हो जाएगा, जिस भी व्यक्ति का आप करना चाहते हैं। तो यहाँ से और मैं आपको बता दूं कि ये एक पासवर्ड के लिए है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें पासवर्ड डालने के लिए आएगा। एक एक्सटर्नल ऑप्शन होता है जैसे फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, तो आप 21 नंबर दबा करके इस डिस्प्ले पर अपना पासवर्ड डाल देंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। और उसके नीचे कंपनी है। कंपनी में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो पर्सनल है, यहाँ पर अभी शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने नाम वगैरह नहीं डाले हैं। एक पर्सनल और एक कंपनी है, बस 2 चीज़ें रहेंगी। इसको सेम रहने दीजिए, कंपनी पर ही, कोई मैटर नहीं है। नीचे अगर आएंगे तो यूज़र है। यूज़र के बाद एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है जो इसको चलाएगा। यानी एडमिनिस्ट्रेटर पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो सिर्फ आप इसको ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको एस्केप कर देता हूँ बिना सेव करे ही। ठीक है, ये एस्केप मैंने कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि जो मेन स्क्रीन है कि ऐसा ओपन नहीं होगी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे तो, क्योंकि कोई भी इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता जब तक। अब इस पर जहाँ आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लॉक का स्क्रीन बन करके आएगा, लॉक का साइन बन करके आएगा। जब तक आप यहाँ टच नहीं करेंगे ऐसे करके, तब तक आपका जो फिंगरप्रिंट है वो इस पर मैच नहीं करेगा, तब जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर इस पर क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें जो है ये चीज़ है। बाकी आगे आपको बताते हैं। मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ दोस्तों एक डिपार्टमेंट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट आप चाहें तो कुछ और चुन सकते हैं। यहाँ तो केवल कंपनी है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऐड के लिए साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये ऐड के लिए 3 बटन दबाना होगा, प्रेस 3 करना होगा। 3 पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कोई भी
अपना जो भी आप ऑफिस लिख सकते हैं या जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐप ऐड कर सकते हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे आपने 5 पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि केवल 5 या 6 दवाएं आ रहा है। यहाँ कोई और अलग से ऑप्शन नहीं दे रखा है जिससे कि आप ABCD में इसको चेंज कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड वाला बटन है, सॉरी पहले मेन्यू पर क्लिक करना होगा, मेन्यू ओके पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन देना शुरू कर देगा। अब आप यहाँ आराम से अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं। इसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब मैं जो भी लिखूँगा वो सब इसी में आएगा। ठीक है, जो भी हमें आप टाइप करना है ये देखो। ठीक है, चलो ये तो हो गया, समझ गए होगे आप। ये हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं कंपनी, और आप भी चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। यहाँ डिपार्टमेंट में केवल यही आता है। आगे शिफ्ट का दे रखा है, यहाँ शिफ्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन है, एक अटेंडेंस रूल है और एक शिफ्ट सेटिंग है और एक शेड्यूल है। तो अटेंडेंस रूल में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सेट कर रखा है यहाँ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट ड्यूटी पर पहले आता है तो वो काउंट नहीं होंगे, और 5 मिनट बाद आता है तो वो भी काउंट नहीं होंगे। तो ये केवल 5-5 मिनट का मैटर यहाँ पर मैंने सेव कर रखा है। नीचे आएंगे तो ये डिपार्टमेंट शिफ्ट है, इसे आप चाहें तो पर्सनल शिफ्ट भी कर सकते हैं ऐसे करके, लेकिन डिपार्टमेंट शिफ्ट ही रहने दीजिए क्योंकि पर्सनल शिफ्ट एक अलग से शिफ्ट बनाई जाती है, इसको आप सेम डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। नीचे आएंगे तो शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 है, कुछ भी आप कर सकते हैं, कस्टम में भी जा सकते हैं। तो शिफ्ट 1 है हमारी, यहाँ सेव रहने देंगे। नीचे सैटरडे और संडे का कुछ लोग चाहते हैं कि ऑफ़ रहे, कुछ चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी ऑन रहे, तो यहाँ मैंने ऑन कर रखा है, जिसमें कि हम संडे और सैटरडे दोनों का ही जो रहेंगे उनको हम अपने कार्यकर्ताओं को बुला सकते हैं। अब यहाँ बैक करके नीचे जाएंगे तो यहाँ शिफ्ट सेटिंग में आप जब देखेंगे तो शिफ्ट सेटिंग में आपको नज़र आएगा कि आप एक शिफ्ट नंबर पर है, तो यहाँ पर ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी का टाइम दे रखा है। चलने के लिए तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर शिफ्ट का टाइमिंग दे रखा है, ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी का, जो भी आप चाहें आपके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया। अभी आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के दौरान आप देखेंगे कि शिफ्ट में मैंने आपको शिफ्ट का रूल्स बता दिया है और शिफ्ट की सेटिंग भी आपको मैंने बता दी है। इसको आप शिफ्ट वाइज कर सकते हैं, जैसे मान लो आपकी 2 शिफ्ट रहती हैं, जैसे 4-4 घंटे की रहती हैं, तो आप उसके हिसाब से भी इसको अलग अलग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में डाल सकते हैं। ओवर टाइम का रहता है तो ये नीचे OT दे रखा है, ओवर टाइम में आप शिफ्ट इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलो इसको सेव करने के बाद जो है हट जाते हैं। अभी नीचे शेड्यूल है। शेड्यूल उन लोगों के लिए होता है, एक अलग से शिफ्ट बनाई जाती है जिनके लिए कुछ शेड्यूल मेंशन किए जाते हैं। इसके बारे में खैर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊं, और ये किसी काम का भी नहीं है। अब आगे रिपोर्ट के लिए चलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको अच्छे समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ही आगे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। रिपोर्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड अटेंडेंस रिपोर्ट है। ये मैं आपको दिखाऊंगा डेस्कटॉप पर, यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं दिखलाऊंगा आपको अभी। डाउनलोड अटेंडेंस रिपोर्ट जो नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डाउनलोड अटेंडेंस रिपोर्ट में क्या होता है कि जितनी भी अटेंडेंस होती हैं वो सब यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये पेन ड्राइव के लिए बोल रहा है, लेकिन अभी मैंने पेन ड्राइव साइड में लगा ही रखी है, पेन ड्राइव मेरा ये पड़ा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ अभी पेन ड्राइव को जब ये अटैच कर लेंगे हम इसको, तो पेन ड्राइव को पकड़ करके ये सारे जो डेटा है वो हम डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं और फिर हम उसको सिस्टम में देख सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं वो एक्सेल सीट में आता है, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। उसके नीचे चलते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, डाउनलोड अटेंडेंस रिपोर्ट होती है। ये एक मैटर है बहुत ही अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैसे अपने एम्प्लॉय को आप ऐड कर सकते हैं 1 बाय 1 करके, तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये दे रखी है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी यानी सेटिंग आपकी पेन ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी वो भी मैं दिखाऊंगा। चलो आपको अभी वो लैपटॉप का मैटर है, मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ। तो एक उसकी जो कॉपी है वो यहाँ आ जाएगी एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में क्या होता है कि आप जितने भी एम्प्लॉय हैं अपने आसानी से कंप्यूटर पे बैठ करके, लैपटॉप पे बैठ करके उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके 100 एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ऐड करने में, और बहुत सारी दिक्कतें भी मैंने आपको दिखाया कि वो अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो आप आसानी से यहाँ से
इसको डाउनलोड अटेंडेंस सेटिंग को डाउनलोड करेंगे पहले, फिर अपने सिस्टम में ऑन करेंगे और सिस्टम में जब आप खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा वो मैं चलो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, ये है अपलोड अटेंडेंस सेटिंग रिपोर्ट। तो जो आपने ऊपर डाउनलोड की है इसमें वहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, यानी जितने भी आपके पर्सन हैं, जितने कार्यकर्ता हैं आपके, उन सभी को उसमें सेव करने के बाद यहाँ अपलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो पेन ड्राइव से ऑटोमेटिकली ये मशीन उठा लेगी, ठीक है। ये यहाँ हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि सिस्टम सेटिंग यहाँ दे रखी है। सिस्टम सेटिंग में एक तो सिस्टम है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इसको आप स्विच ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। डेट का कुछ फॉर्मेट दे रखा है और की वॉइस दे रखे हैं यहाँ पे, और वॉइस प्रॉम्प्ट दे रखा है कि आपकी आवाज़ लाउडली होनी चाहिए या नॉर्मल होनी चाहिए, वो सब चीज़ें दे रखी हैं। छोटी छोटी चीज़ें वो आप समझ सकते हैं आसानी से, कोई मैटर नहीं है इतना बड़ा। नीचे दोस्तों डेट एंड टाइम का दे रखा है और ये ऑटो स्विच दे रखा है, कब आपको ऑन ऑफ करना है, कब को ऑफ करना है, इसको भी ऑटोमेटिक तरीके से आप कर सकते हैं। नीचे एक DST दे रखा है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और एक बेल दे रखा है। ये टाइमिंग होती है जब भी अपने आपके जो वर्कर्स हैं उनको आपको बताना होता है कि अभी समय हो गया है, आप जो है अटेंडेंस कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से, ठीक है। ये फर्मवेयर अपडेट्स है, ये कई बार अपडेट आते रहते हैं, तो आपको लैपटॉप से ले करके पेन ड्राइव में डालना है, पेन ड्राइव से इसमें अपडेट कर लेना होता है। तो वैसे इसकी अभी ज़रूरत मुझे तो पड़ी नहीं है, आगे होगी तो देखते हैं। ये एक ऑप्शन दे रखा है रिसेट का, यहाँ से अपने पूरे सिस्टम को आप रिसेट कर सकते हैं। और ये एक एनालॉग वर्जन है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारा डेटा क्लियर हो जाता है आपका। ये तो ऊपर वाले केवल ऑप्शन रिसेट के लिए है, जो ऑप्शन आपने गलत हो गए हैं आपसे, दोबारा चाहते हैं आप जैसे थे वैसे हो जाएं, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लग जाता है एक तरह से आपका, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अभी आगे आप देख पा रहे होंगे डेटा मैनेजमेंट है, तो यहाँ से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड अटेंडेंस लॉग है एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए, जैसे मान लो आपको एक नंबर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप एक नंबर डालेंगे, 12 करना तो 12 डाल देंगे, 123 करना तो 1 2 3 करके कर देंगे। तो जो भी आपको डाउनलोड करना है कि स्पेसिफिक तरीके से इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। नीचे दोस्तों देखो डाउनलोड यूज़र भी दे रखा है और यहाँ अपलोड यूज़र भी दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूज़र्स हैं उनको भी आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, एक ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है। बाकी यहाँ डिलीट अटेंडेंस लॉग है और डिलीट ऑल डेटा है, क्लियर प्रीव्यू दे रखा है। ये तो सब सिंपल ऑप्शन है, इन्हें तो आप पढ़कर भी आसानी से समझ सकते हैं। आगे दोस्तों रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में दोस्तों अटेंडेंस लॉग क्वेरी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति की आपको क्वेरी करनी है तो उसके बारे में आपको सब कुछ दिखा देता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ सेव नहीं किया मैंने इसके अंदर। तो जिस भी व्यक्ति की आप ID डालेंगे यहाँ पर अपना पूरा डेटा उसका खुल जाएगा। यहाँ नीचे स्टार्ट और एंड डेट दे रखा है, कितने से कितने तक का डेटा आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। आगे दोस्तों कुछ सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, वो बेसिकली होती हैं। जैसे मान लो कितनी मेमोरी फ्री है और कितने इसमें रिकॉर्ड अभी फ्री हैं, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ये साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको दिखाता है कि कितने वर्कर्स आपके यहाँ पर हैं। अभी मेरा 0 दिखा रहा है और यहाँ रिकॉर्ड दिखा रहा है वो भी 0 है। चलो इसकी बात तो पूरी ख़त्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब इसकी आवश्यकता है नहीं। मैंने आपको लगभग सभी कुछ बता दिया इसके बारे में। यहाँ से स्विच ऑफ हो जाता है, इसको दबा कर रखेंगे तो आप स्विच ऑफ हो जाएगा। ये देखो, इसको मैं भी दिखाता हूँ। पहले इसको फुल काट, ये देखिए ना टाइमिंग आ रहा है, तो 3 सेकंड के अंदर आप दबा के रखेंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा। मुझे अभी करना नहीं है। अब आते हैं देखो लैपटॉप पे। लैपटॉप पे आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो सीट है वो किस टाइप से। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो आपके वर्कर्स हैं उनका डेटा आप कैसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको दिखता है। देखो यहाँ पर थोड़ा कैमरा मेरा लूज़ हो रहा है तो यहाँ पर साफ नज़र तो आ नहीं रहा है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अब हो गया है। तो अभी हम यहाँ से अपने पहले पेन ड्राइव खोलेंगे। ये देखो अटेंडेंस सेटिंग मैंने जो आपको बताया था, तो इस टाइप से खुलेगा। अभी फ़िलहाल मैंने क्या है कि इसके अंदर अभी ऐड किए हैं जो हमारे वर्कर्स हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, ठीक है। ये वर्कर्स मैंने ऐड कर लिए हैं। फ़िलहाल 20 वर्कर्स हैं अभी हमारे हैं, तो मैंने ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे बेसिकली जो कंपलसरी रहता है वो आपका कंपनी रहता है। तो अब यहाँ पर क्या करना होता है, ये देखो ये ID है,
आईडी के नीचे जो आईडी आप डालते चले जाएंगे, मैंने तो सीरियल वाइज डाला है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ डाल सकते हैं और उसके आगे नाम डाल सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का आप नाम डालेंगे उस आईडी नंबर के आगे, वही आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। वो कैसे सेव हो जाएगा पहले आप यहाँ देख लो, वो भी मैं आपको दिखला दूँगा वहाँ पे। तो इस प्रकार से तो देखो ये सेव हो जाता है, ठीक है आपका। अब मैं आपको यहाँ सीट दिखाता हूँ कि सीट किस टाइप से होती है, कैसे घंटे नज़र आते हैं, कैसे मिनट्स आते हैं। तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास सेव हैं सीट्स। तो आप यहाँ देखिए, पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखो इस टाइप से ये एक्सेल सीट खुल जाती है। अभी मैंने यहाँ पर 8 घंटे और 30 मिनट का टाइम दे रखा था जो हमारे वर्कर्स ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ देखो उसका मिनट लिख करके आ रहा है, 510 मिनट बन जाते हैं लगभग। अब इसमें जो लेट रहे हैं हमारे वर्कर्स, देखो ये आ रहा है बन करके कि इतना लेट आए हैं और इतना जल्दी आए हैं। ये दोनों टाइमिंग यहाँ दे रखी है उन्होंने, ठीक है। ये तो मैंने केवल सैंपल के लिए कर रखा है, बाकी मेरे पास कोई डेटा है नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो 12:03 पर ये ऑन ड्यूटी यानी पहली बार पंच किया गया है, और ये 3:15 पे, यानी 15 का मतलब 3 होता है, 3:15 पे ये ऑफ ड्यूटी यानी लास्ट पंच किया गया है। तो जो जिस समय एंट्री पंच होगा वो यहाँ आएगा और जो लास्ट पंच होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ नाम वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैंने ये डाल रखा है, देखो ये शीशपाल मेरा ही नाम है और ये बंटू यहाँ डाल रखा है ऐसे करके, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ और दिखाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से जब इस टाइप से एक एक्सप्रेशन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी आती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल मिनट्स कितने हैं, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं आप। यहाँ मिनटों में दे रखा है और एक सेटिंग में आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ जहाँ पर घंटों में आपको मिल जाएगा कितने घंटे आपके वर्कर्स ने काम किया है। ये देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना। एक तो आपका शेड्यूल इन्फॉर्मेशन है, एक अटेंडेंस स्टेटस है, और एक अटेंडेंस लॉग रिपोर्ट्स है, और एक एक्सेप्शन स्टेटस है। ये स्टैटिक्स रिपोर्ट दे रखा है, ठीक है। तो अभी मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ अटेंडेंस लॉग रिपोर्ट की बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी आप ये देखिए, ये आ रहा है स्टैटिक रिपोर्ट ऑफ अटेंडेंस। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जूम करके, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल ड्यूटी शुरू होती है वो 8:30 से शुरू होती है, जिसमें कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने सिर्फ 3 घंटे 12 मिनट काम किया है, जो कि एसएस स्मार्ट वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनकी एंट्री शुरू होती है वो 8:30 से स्टार्ट होती है, और इन्होंने कितना काम किया है, 2 घंटे 59 मिनट काम किया है, और नीचे केवल 11 मिनट किया गया है। तो इस टाइप से देखिए आपको घंटों में और मिनटों में भी मिल जाता है। ये ऑप्शन आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, देखो यहाँ पर दे रखे हैं सारे ऑप्शन, ये 1 बाय 1 करके आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे कोई नहीं बता पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं बार बार कहाँ देख रहा था, मैं बार बार यहाँ पर नोटिस कर रहा था, और यहाँ से समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि आपका जो वर्कर्स है उसने कितना काम किया है। बड़ा माइनस प्लस करना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि लास्ट के जो घंटे हैं वो हमारा कितने होते हैं, 510 होते हैं मिनट, और फिर उसमें से माइनस कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना लेट आया और कितना जल्दी आया है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें थी। साथ ही दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है आपको, वो यहाँ पर आता है लिख करके, ठीक है। जिस समय आप डिटेल्स डाउनलोड करेंगे तो उसके ठीक बराबर में लिख करके आता है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जब ये रिपोर्ट पर आप जाते हैं, रिपोर्ट पर जाने के बाद जब आप यहाँ डाउनलोड अटेंडेंस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है कि बिल्कुल जस्ट ऊपर लिख करके आता है सेंस डेटा कार्ड। तो जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कार्ड रिपोर्ट मिल जाती है। वो कार्ड रिपोर्ट कहाँ पर आती है, यहाँ पर शो होती है। कार्ड रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाती है। यहाँ जैसे कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं।
इसके जस्ट बराबर में कार्ड रिपोर्ट्स आती है बन करके, ठीक है। जैसा मैंने आपको बता दिया, मेरे पास कोई डेटा है नहीं, तो इसलिए मैं आपको केवल बता सकता हूँ कि वहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक सेंस कार्ड रिपोर्ट लिख करके आएगा और उस पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ही डाउनलोड करना है आपको, ताकि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको और मिल जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको LX50 ZKT इको नाम से एक मशीन है, ये अटेंडेंस मशीन, इसके बारे में लगभग आपको सारी जानकारियाँ मिल चुकी होंगी। और एक चीज़ अब मैं आपको और बता दूं कि देखिए इसके अंदर 2 पोर्ट दे रखे हैं, एक तो चार्जिंग पोर्ट है और एक USB पोर्ट है। तो यहाँ दोस्तों USB का जो पोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और इसका ये USB केबल भी नहीं देते हैं और आसपास में मिलता भी नहीं कहीं। बाकी मॉडल अच्छा है, देख पा रहे होंगे आप, मॉडल तो काफ़ी अच्छा है, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। अभी देखते हैं चला करके बाकी क्या एक्सपीरियंस रहता है इसका, अभी शुरू है। लेकिन जितनी जानकारियाँ मैंने इसमें 3 से 4 दिन में ली हैं वो मैंने सब आपको शेयर कर दी हैं। और बाकी और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन निकाल करके आपको दे सकूँ। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।